जय हिंद दोस्तों, आपको आज़ादी के इस पावन पर्व पर ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएँ। मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने जितनी भी शरीर की शारीरिक बाधाएं विकार हैं उनसे आज़ादी पाएँ। इन सारी बाधाओं और विकारों से आज़ादी पाने के लिए आपको योग को अपनाना पड़ेगा। आप अपने डेली रूटीन में सुबह या शाम में लगभग आधे घंटे से लेकर 40 से 45 मिनट तक आप अगर अपने डेली लाइफ में योग को शामिल कर लेते हैं तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा होगा। आज आप मुझे पद्मासन में बैठे हुए देख पा रहे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने पद्मासन की थोड़ी सी चर्चा की थी, लेकिन आज यहाँ पे पद्मासन के बारे में थोड़ी विस्तार से चर्चा होगी। उसमें बताया था कि पद्मासन के क्या थोड़े से लाभ होते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने, हमारे कुछ मित्रों ने ये कहा कि पद्मासन हमसे लगता ही नहीं। तो आज उन सभी के लिए पद्मासन कैसे आसानी से लगाएं, क्या आसान तरीका होगा और कुछ उसको करने के लिए कुछ 2, 4, 5 हल्के आसन भी करने होंगे जिससे आपको पद्मासन लगाने में आसानी होगी। तो आइए जानते हैं थोड़ा सा पद्मासन के बारे में। पहले हमारे ऋषि मुनि हो या कुछ श्रेष्ठ जन हो, जैसे भगवान बुद्ध हुए, महावीर हुए, और भी कुछ खास ऋषि जैसे महर्षि पतंजलि हों, हठ योग के महाराज गोरक्षनाथ जी हों, इन सभी लोगों ने पद्मासन की चर्चा की है। पद्मासन में कोई भी आसन या प्राणायाम करते हैं तो आपको सुखासन से लगभग 2 गुना लाभ मिलता है। तो इसीलिए सभी को बोला जाता है प्राणायाम या ध्यान अगर आप करते हैं तो पद्मासन में लगा कर करें। कोई भी साधना हो, चक्र साधना हो या किसी भी तरह की सिद्धियों की प्राप्ति हो, तो वो लोग, अगर आप ऋषि मुनियों को देखेंगे तो वो लोग पद्मासन में ही बैठे हुए आपको मिलेंगे। तो आइए हम लोग पद्मासन के बारे में पहले जान लें। पद्मासन अगर आप देखेंगे तो ये एक, अगर आप पूरे शरीर के बैलेंस को देखेंगे तो ये पूरी 90 डिग्री के एंगल में आ चुका है शरीर, और एकदम आपका शरीर सीधा होगा, आपकी स्पाइन एकदम सीधी होगी, नेचुरल अवस्था में होगी। और सुखासन में रहेंगे तो नहीं होगा। सुखासन और पद्मासन में अंतर क्या है, सुखासन में क्या दिक्कतें होती हैं। अगर आप सुखासन में बैठेंगे तो ये देखिए, हमारे घुटने से और ज़मीन के बीच में गैप बन रहा है दोनों साइड, और हमारा जो पीठ है, बैक, वो आप थोड़ी देर स्टार्टिंग में तो आप सीधे बैठे रहेंगे, लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है उसके कारण आप धीरे धीरे थोड़े टाइम बाद कोलैप्स हो जाएंगे, झुक जाएंगे ऐसे, क्योंकि आपकी जो वेट है वो आपकी लगभग नीचे कमर की ओर जाता है, और वो गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे एक तरफ शरीर थकने के कारण, मसल्स में थकान होने के कारण वो लगातार झुकने लगता है और आपके स्पाइन में कर्व बन जाता है। वही सारी दिक्कतें आपको वहीं से शुरू हो जाती हैं। तो अब पद्मासन में अगर आप बैठेंगे, ये पद्मासन में बैठने से क्या होता है, ये देखिए जो घुटने का गैप था, गैप वो समाप्त हो गया है। तो इससे क्या होगा, हमारा जो बॉडी वेट है केवल पीछे कमर के नीचे ही आके समाप्त नहीं होता, ये बॉडी वेट पूरा ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इससे आप ऑटोमेटिक, आपकी स्पाइन पे जोर नहीं पड़ेगा, आपके कमर पे जोर नहीं पड़ेगा। तो अगर आपका स्पाइन नेचुरल रूप से अपने अवस्था में आ जाता है तो आप बहुत से स्पाइन से रिलेटेड बीमारियों से बच सकते हैं। पद्मासन लगाने के लिए आपको कुछ आसन बताएंगे, सरल आसन, जो आप सभी को सबसे पहले करने हैं। आप सबसे पहले दंडासन में बैठने की प्रैक्टिस करें। ये दंडासन है, ये आप देखेंगे तो 90 डिग्री का ये एंगल बनेगा। बहुत से लोग तो इस दंडासन में नहीं बैठ पाते हैं, उनको इस दंडासन में बैठने में काफ़ी कठिनाई होती है। तो सबसे पहले आप दंडासन में बैठने की प्रैक्टिस करिए, 2, 4, 5 मिनट जितना देर बैठ सकते हैं बैठिए। और उसके बाद कुछ दोनों पैरों को पहले क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, फिर एंटी क्लॉकवाइज 5 बार घुमाएंगे। इससे होगा क्या कि जब आप पद्मासन लगाते हैं तो ये मूवमेंट होता है यहाँ पर, तो अगर आप पहले से पाँव को घुमाएंगे तो वो थोड़ी सी ढीली हो जाएगी। उसके बाद आपको करना क्या है, आप लोग उसके बाद जानु शीर्षासन है, एक जानु शीर्षासन, कुछ लोग जानु शीरासन भी बोलते हैं, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। उसको करने के लिए आप लोग अपने दाएं पैर को एकदम मूलाधार के पास लाएंगे और उसके बाद हाथ को पीछे सांस भरते हुए ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे।
अपने माथे को घुटने से टच करेंगे। ऐसा आप लोग शुरुआती 3 दिनों में तो 3-3 बार ही करिएगा। फिर उसके बाद बाएं पैर को मोड़ के बाएं से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद अगला अभ्यास है पद्मासन लगाने के लिए। आप अपने दाएं पैर को पेट के पास लाएं, या बहुत लोगों का अगर नहीं आएगा तो वो घुटने के पास ही ला सकते हैं। अगर आ गया तो आप लोग यहाँ रख सकते हैं पेट के पास। और उसके बाद आप लोगों को करना क्या है, 3 बार इस पैर को पकड़ लेंगे, सांस भरते हुए ऊपर लाएंगे, माथे पे टच करेंगे, फिर ज़मीन में लाएंगे। इसको नीचे ज़मीन तक पूरा टच करने की कोशिश करेंगे जहाँ तक हो जाए। फिर सांस ऊपर भरते हुए ऊपर लाएंगे, फिर ज़मीन से टच करेंगे। इससे क्या होगा, ये आपका जो ये कमर और जांघों के बीच का जो जाम हो चुका है जॉइंट, उसमें वो खुल सकता है, उसको स्ट्रेचिंग होगा अच्छे से। आप लोग बहुत धीरे धीरे आराम से करेंगे। और उसके बाद बाएं पैर से उसको भी उसी तरह लाएंगे, उसी अवस्था में, और सांस को भरते हुए ऊपर आएंगे, फिर ज़मीन में टच करेंगे, फिर ऊपर आएंगे, फिर देंगे। ऐसा आप लोग शुरुआती 3 दिनों में 3-3 बार करिएगा। और जितना अगर आप लोग उसमें धीरे धीरे करेंगे और रुकेंगे जितना देर तक, उतना ज़्यादा आपको लाभ होगा। पद्मासन लगाने में आसानी के लिए तितली आसन बहुत बेहद जरूरी है। इससे आपकी जांघों के पास मसल्स खुल जाते हैं। अगला अभ्यास है वक्रासन, जो आपको पद्मासन लगाने में काफ़ी मदद करेगा। सबसे पहले आपको बाएं पैर मोड़ लेना है, मोड़ कर घुटने के पास लाना है, उसके पास ऐसे रख लेना है। और उसके बाद दाहिने हाथ से आपको बाएं पैर को क्रॉस करके उसके पंजे को अगर आप पकड़ सकते हैं तो पकड़िए, और बाएं हाथ को पीछे ले जाएंगे एकदम पीठ की सिधाई में, और पीछे की ओर देखेंगे। थोड़ी देर उस अवस्था में रुकेंगे और फिर वापस आएंगे। इससे आपकी कमर स्ट्रेच होगी। एक बार किए और फिर लेग चेंज करके दूसरे पैर से करेंगे, सेम प्रोसेस। ऐसा आप लोग 3-3 बार करेंगे। इन सारी चीज़ों को करने के बाद आप पद्मासन लगा सकते हैं। पद्मासन कैसे लगाएंगे, पहले आप दाएं पैर को अपने बाएं पैर पर रख लेंगे, फिर बाएं को उठा के दाहिने पर रख लेंगे। ये पद्मासन की अवस्था हो गई। अगर जितने आसन आपको बताए गए हैं, इनका आप अभ्यास अगर डेली करेंगे थोड़े थोड़े देर तक, पहले 3 दिन तक आप 3-3 बार करिए, फिर उसके बाद 5-5 बार करिएगा। अगर सब चीज़ आसानी से होने लगे तो आप 10-10 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं 10 टाइम, जिससे आपका पद्मासन लगने लगेगा। अगर आप ऐसा डेली करते हैं 10-11 दिन में आप पद्मासन आसानी से लगा सकते हैं। हालांकि आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, 1-2 दिन करके 1-2 बार करके आप नहीं कर सकते। योग काफ़ी अनुशासन और नियम वाली चीज़ है। आप इसको 1-2 दिन करके छोड़ दें या ऐसा करें तो ये संभव नहीं है। आपको अनुशासन एवं धैर्य के साथ योग करना पड़ेगा, तब जाकर आपकी आसन। अब बात पद्मासन किससे नहीं करना चाहिए। जिन लोगों का भी घुटने से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या पैरों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या सर्जरी हुआ हो, जैसे जांघों का या फिर घुटने के आसपास कोई भी सर्जरी हुआ, वो लोग पद्मासन का अभ्यास ना करें। जिनको आर्थराइटिस हो, आर्थराइटिस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, वो लोग भी पद्मासन ना करें। स्पाइन में अगर आप नीचे की ओर जैसे साइड का से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोगों को, तो वो लोग भी पद्मासन का अभ्यास ना करें। और अगर जिनको थोड़ी मोड़ी समस्या हो स्पाइन में, नॉर्मल हो, तो वो लोग अपने निजी चिकित्सक, योग चिकित्सक से सलाह लेकर ही पद्मासन करें। धन्यवाद।